Hello everyone, hope you all are doing good. So, today we are going to discuss our next topic of the second unit, that is organizational climate and the strategies for maintaining healthy work environment. तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट होता क्या है, उसका पूरा कंसेप्ट विद एग्जांपल्स प्लस उसके टाइप्स क्या होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट. ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है. तो अगर आपको सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊं कि जैसे आप एज अ टीचर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कैसे वो मैनेजमेंट करते हैं उस चीज़ को. ठीक है जी. कैसे वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं कैसे हैं, क्या वहाँ का इन्वायरमेंट है वो हेल्दी है. ठीक है, मतलब आप उस वहाँ पे काम करके कैसा, आपको वहाँ पे काम करके कैसा फील हो रहा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, आप कैसे फील कर रहे हो, क्या आपको बहुत ही मतलब अच्छा फील हो रहा है, रिस्पेक्टेड फील हो रहा है. ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है आपकी वहाँ पे काम करके, वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. ठीक है. और हर एक, जैसे कोई आप जॉब करते हो, चाहे टीचिंग की जॉब नहीं वैसे कोई जॉब करते हो, तो वहाँ आप जाते हो, हर एक मतलब हर एक जॉब, कोई भी जॉब हो, कोई भी ऑफिस हो, सबके ऑफिस जो होते हैं अलग अलग, सबका एक अपना इन्वायरमेंट होता है, अपना एक क्लाइमेट होता है. जैसे कि हर पर्सन की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना क्या है, एक क्लाइमेट होता है, एक कल्चर होता है. ठीक है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बस उसी को ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बोला जाता है. ठीक है जी. इट रेफर्स टू एम्प्लॉयज लॉन्ग लास्टिंग परसेप्शन ऑफ द वर्किंग इन्वायरमेंट एंड कल्चर ऑफ द बिजनेस दे वर्क फॉर. जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो, आपको वहाँ पे काम करके कैसा फील हो रहा है. लॉन्ग लास्टिंग परसेप्शन मतलब आपके दिमाग में वह जब जाता है कि मैंने ये यहाँ पे काम किया था, इस जगह पे, ये जगह बहुत अच्छी है या बहुत बकवास है, अच्छी नहीं लगी. ठीक है जी. वहाँ पे एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं है, वहाँ का मैनेजर अच्छा नहीं है. तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होता है. ठीक है. कैसे आप सोचते हो उस चीज़ को, कैसे लेते हो, आपने वहाँ पे काम किया तो आपको वहाँ का क्लाइमेट कैसा लगा, वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. ठीक है. यू कैन थिंक ऑफ क्लाइमेट एज सिमिलर टू पर्सनैलिटी. मतलब क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, जैसे पर्सनैलिटी होती है, जैसे हर एक पर्सन की अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक क्या है, यूनिक क्लाइमेट है. ठीक है. क्लाइमेट वो नहीं कि बारिश पड़ गई, कभी गर्मी हो गई, ठंडी हो गई, नहीं. इट इज़ ऑल अबाउट कि वहाँ का मतलब अच्छे से सभी बर्ताव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, मैनेजमेंट स्किल्स उनमें हैं, क्या आप वहाँ पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, कि जैसे आप कहीं जाते हो, आप फीडबैक देते हो ना कि वो चीज़ जगह बहुत अच्छी थी, वहाँ पे ये था वो था, ऐसे मैनेजर थे, ऐसी अच्छी जगह थी, हमने ये देखा वो देखा. तो ये सब चीज़ें. ठीक है. This is reflected as a set of characteristics and features perceived by the employees. Being an employer, आपने क्या किया, वहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स थे, वहाँ के फीचर्स थे उस जॉब के, तो आपने उसको डिस्क्राइब किया, उसको ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बोलोगे. क्लाइमेट इज़ नॉट क्रिएटेड ओवरनाइट. अभी रातों रात तो ये क्लाइमेट बदलता नहीं है. ठीक है. ऐसा थोड़ी है एक दिन कोई और रूल्स एंड रेगुलेशन है, दूसरे कोई और चेंज हो गए दूसरे दिन, ऐसा नहीं होता. Rather, it is built up and shaped over a long period through a collection of experiences and interaction. अभी आप एक दिन में जाओगे जॉब के लिए, तो एक दिन में तो आप किसी को नहीं बता सकते ना ऐसे कि वहाँ पे ऐसा था वैसा था. आपको थोड़े दिन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वहाँ पे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने इंटरैक्ट किया, मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तो जाके आप बोल सकते हो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऐसा है. देन फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वेदर एन एम्प्लॉय फील ट्रस्टेड टू परफॉर्म द रोल्स विदाउट माइक्रो मैनेजमेंट, कि क्या वो जहाँ पे आप काम कर रहे हो आपको ट्रस्टेड फील हो रहा है. हाउ मैनेजर्स एंड पीयर्स ट्रीट देम. जैसे आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे, वहाँ के जो मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं पीयर्स, आपको ट्रीट कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी बीच में आती हैं. वेदर दे फील लाइक दे आर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन. क्या आपको लग रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो. देन हाउ इफेक्टिवली कन्फ्लिक्ट इज मैनेज्ड. अगर कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी चीज़ में, ठीक है, कोई भी काम में, तो क्या कितनी जल्दी वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेते हैं. वो भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी चीज़ होती है. ठीक है जी. आई होप दिस इज़ क्लियर कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होता क्या है, कि कैसे आप उस चीज़ को परसीव कर रहे हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो आपको कैसा फील हो रहा है. ठीक है.
देन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट एंड ग्रोथ। सारा फोकस किस पे है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का, कि जो एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, वो कितना ग्रो कर पा रहा है या वो कितना सेटिस्फाइड है उस जॉब से। ठीक है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स। ठीक है, क्या आपको प्रॉपर इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, क्या आपको रिवॉर्ड मिल रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, क्या आपकी जो सैलरी है, जितना आप काम कर रहे हो उस अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है टाइम टू टाइम। क्या आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, क्या आपको बाकी का जो हेल्थ केयर सपोर्ट चाहिए होता है क्या वो मिल रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, राइट। देन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ना 4 तरह के होते हैं। पहले मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर आपको ये समझा दूंगी। एक होता है ह्यूमन सेंट्रिक। ह्यूमन सेंट्रिक मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन, वो जॉब जहाँ पे मेन जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है ह्यूमन को, पर्सन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, इंक्लूजन, इनकरेजमेंट, ये सब चीज़ें की जाती हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है ह्यूमन को। जैसे चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होती है, बच्चे को सेंटर में रख के ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें हम करते हैं, वैसे ही ह्यूमन सेंट्रिक क्लाइमेट होता है कि वो पर्सन को ध्यान में रखेगा कि सारे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक है, फिर आते हैं रूल ओरिएंटेड। रूल ओरिएंटेड मीन्स वहाँ के प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो किसी के लिए चेंज नहीं होंगे। ठीक है, फिर तीसरा होता है इनोवेशन ओरिएंटेड, कि मतलब वहाँ पे सबको क्या है अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी ताकि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए, सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। गोल ओरिएंटेड होता है कि सिंपल परफेक्शन की तरफ ही भाग रहे हैं, कि ये हमें रिजल्ट चाहिए, चाहे मुझे जैसे मर्जी दो। वैसी भी जॉब्स होती हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, सो ह्यूमन सेंट्रिक। इट इम्फोसाइज ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ केयरिंग फॉर ईच अदर। ह्यूमंस की बात की गई है कि वहाँ पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा पर्सन को दी जाती है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ का ये रूल है तो उसी हिसाब से आपको चलना होगा, नहीं, वो आपके हिसाब से उसको सेटअप करेंगे। ठीक है, इट इज़ टू थिंक अबाउट हाउ पीपल वॉन्ट टू वर्क एंड व्हाट इंस्पायर एंड मोटिवेट देम टू डू वर्क। ठीक है, जैसे मैं मैनेजर हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैं देखूंगी कि वो लोग कैसे, मैं उनको इंस्पायर करूँ, कैसे मोटिवेट करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो खुश हो जाएं। ठीक है, फोकस ऑन हाउ पीपल फील एंड वाई क्रिएट कल्चर ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक इंक्लूजन एंड इनकरेज पीपल। ठीक है, ज़्यादा फोकस किस पे है कि वो सामने वाला फील कैसा कर रहा है यहाँ पे काम करके। ठीक है, देन फिर आता है रूल ओरिएंटेड। रूल ओरिएंटेड तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, हर एक मेंबर को रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, बंद जाता है। फिर आता है इनोवेशन। इनोवेशन ज़्यादा फोकस करता है इनोवेटिव वर्किंग पे, स्टाइल्स एंड प्रोसेसेस टू फोस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस ऑफ द वर्क। ठीक है, मतलब क्या है, क्रिएटिविटी निकल के आएगी सबकी, सबके अलग अलग डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, ओपिनियंस होंगे, सबको क्या है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी यहाँ पे। फिर आते हैं गोल ओरिएंटेड क्लाइमेट भी होता है कई जगहों पे। ठीक है, गोल ओरिएंटेड मतलब वो सिंपल, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे, परफेक्शनिज्म को, कि ये डिज़ायर्ड गोल हमें फुलफिल करना है, हमें ये रिजल्ट चाहिए, जैसे मर्जी हमें दो बट आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो जाते हैं गोल ओरिएंटेड। ये 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह का अलग अलग क्लाइमेट होता है, तो ये 4 तरह के क्लाइमेट्स हैं एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन के। एक ह्यूमन सेंट्रिक, एक इंसान को ध्यान में रखता है, एक सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन, एक सिर्फ इनोवेटिव आइडियाज़ मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ देता है, एक सिर्फ गोल ओरिएंटेड होता है कि सिंपल आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए जैसे मर्जी। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थे और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। आई होप आपको समझ आ गया कि कैसा आपको वहाँ पे काम करके फील हो रहा है। ठीक है, क्या आप सेटिस्फाइड हो, क्या आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे काम करके, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ठीक है, ये थी आज की वीडियो और कल के वीडियो में हम करेंगे स्ट्रैटेजीज करेंगे कि कैसे हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, एंड आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच।